सो राइट वी आर बैक। आई गेस महीने बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड आई टोल्ड यू वी विल मेक 100 ऑर्डर्स एंड वी डिड दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर माई ईको बिकॉज आई हैव मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, जिसकी वजह से ये रूम अभी खाली है। ये वही ऐड अकाउंट आप देख सकते हैं और लास्ट 30 डेज अगर हम क्लिक करें तो इट शोज कि वी हैव स्पेंट $271 एंड मेड बैक कितने ऑर्डर्स यू कैन काउंट एक्सक्लूडिंग व्हाट्सएप। इसमें व्हाट्सएप इंक्लूडेड नहीं है। अब ये देखें, हमने सबसे पहले परचेज की कैंपेन तब चलाई थी तो ये $41 में हमें 14 ऑर्डर्स नहीं आए थे, तकरीबन 30 ऑर्डर्स आए थे, व्हाट्सएप पर भी थे। इसी तरह इसी प्रोडक्ट की फिर दोबारा चलाई और उसके बाद फिर दोबारा हमने चलाई सेम, ठीक है, प्रोडक्ट की चलाई, कन्वर्जन कैंपेन, परचेज कैंपेन। इसमें ऐड किए हमने कितने ऐड सेट, पहले दिन ओपन, फिर दूसरे दिन भी ओपन, इसी तरह 2-3 ऐड सेट इसमें हमने ऐड किए और हर रोज़ एक नया ऐड सेट ऐड कर देते थे। अब जैसे कि ये वाला ऐड सेट बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं था, इसे हमने तब बंद कर दिया था। तो अगर मैं इसका ओवरव्यू दूँ, ये मैंने सब कुछ लाइव किया आपके साथ। 0 से हम 100+ ऑर्डर्स पर गए हैं। पहले दिन कैंपेन चलाई, राइट, किसकी कैंपेन हमने चलाई थी, सेल्स की कन्वर्जन कैंपेन, जिसे हम परचेज कैंपेन भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक ऐड सेट चलाया, पहले दिन प्रॉफिटेबल था, दूसरे दिन ऐड सेट चलाया, दूसरे दिन भी प्रॉफिटेबल, फिर तीसरा ऐड किया, इसी तरह चौथा ऐड किया, यानी 4-5 दिन में हमने 4-5 ऐड सेट ऐड कर दिए। और मज़ीद ऐड क्यों नहीं किए, क्योंकि क्लाइंट का इतना बजट नहीं है, वो मतलब $30-25 पर ही चल सकते हैं। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग बस इसको चलता रहने दिया, यानी जिस दिन हमारे 4 ऐड सेट ऐड हो गए उसके बाद हमने इसको कंटिन्यूसली चलते रहने दिया। अब क्या होता है, सम टाइम कुछ डेज ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखें यहाँ पर इसने $23 स्पेंड किए थे और हमारे पास कितनी परचेजेज आई थी, 7 और 7 14, 7 और 6 13 एंड 6 18 19 23, मतलब $23 पर हमें 20 ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन कुछ 5 से 7 व्हाट्सएप पर भी थे। तो यानी इस दिन हमने $23 स्पेंड किया और हमारे पास 30 ऑर्डर्स आए, क्योंकि बीच में से कुछ व्हाट्सएप पर भी थे। अब ये देखें, ये एड सेट अनप्रॉफिटेबल है। ये $4 पे इस दिन इसने $4 में यानी $5 में कोई सेल नहीं दी थी, लेकिन हमारे पास व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर आ रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, हम ओवरऑल देख रहे थे। अगर ओवरऑल हमें $1 से कम पर ऑर्डर पड़ रहा है तो हम फिर एड सेट को बंद नहीं करते। अब हमने इसको बंद नहीं किया, क्यों नहीं किया, हो सकता है कि जो हमें उससे ऑर्डर्स आए हैं व्हाट्सएप से, वो शायद इसी एड सेट के थ्रू आए हों। तो अपने ओवरऑल जो आपका स्पेंडिंग है उसको एनालाइज करना है आपके ऑर्डर्स के साथ। जैसे यहाँ पर तो ये 0 है और ये डे कौन सा है, जनवरी 4। अगर 3 पर क्लिक करें तो यही एड सेट लाइफस्टाइल ब्यूटी जो भी है, इसको अगर हम करें 3 पर तो आप देखेंगे कि लाइफस्टाइल ब्यूटी 3 को हमने ये लॉन्च नहीं किया था, एक्चुअली 4 को लॉन्च किया पहले दिन, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं था, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल नहीं था। अब 5 पर देखें तो वही एड सेट $2 बिजनेस स्पेंड किए और उसने हमें 3 ऑर्डर अगले दिन दे दिए। अगर मैं इसे बंद करता तो मेरे पास ये जो ऑर्डर इतने अच्छे आ रहे हैं, यानी CP 0.73 था, तो अब ये मतलब मैंने मिस कर देना था। तो आपने ओवरऑल देखना है, अगर आप ओवरऑल आपकी कैंपेन स्पेंडिंग कर रही है और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर आपके जो डिज़ायर्ड CP आपको चाहिए वो आ रहा है, तो आपने फिर एड सेट वगैरह को बंद नहीं करना। अब हमने ये बंद क्यों कर दिया, क्योंकि उनके स्टॉक का इशू था, तो वी हैव टू कट इट ऑफ। अब हम क्या करेंगे, जब आपके पास इतने सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं तो आप इसकी लुक का लाइक बना सकते हैं। तो ये थी अपडेट हमारी कि किस तरह से आप स्केलिंग करते हैं, यानी आपने अपने एड सेट्स को चलता रहने देना है। दोबारा से लाइफ टाइम पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं ये आज की कैंपेन है, ठीक है। $5 स्पेंड किए हैं, 4 ऑर्डर आए हैं व्हाट्सएप को इंक्लूड करके। अब क्लाइंट का चूँकि उनका पेमेंट जो है वो डिक्लाइन हो गई है, क्योंकि कार्ड होने का लिंक है, तो इसलिए ये कैंपेन भी अभी ऑफ है। ओवरऑल ये सारा प्रॉफिटेबल है। $25 करें तो ये आप काउंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप करें तो $1 में हमें एक ऑर्डर पड़ रहा है। और ज़रूरी नहीं कि $1 में ही हमें एक ऑर्डर चाहिए। अब एक प्रोडक्ट है वो हमें कॉस्ट कर रही है 1000 की और हमारी सेलिंग प्राइस 3000 है, तो इसका अगर एक ऑर्डर $3 में भी आए तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। यानी $900 भी अगर ऐड पे जाए, $3 कितना बनता है, 700 रुपया,
तो फिर भी हमारे पास 1200 पीछे मार्जिन बचता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कितना सीपी आपके लिए अफोर्डेबल है। अगर आपको इन चीज़ों की नहीं समझ तो फिर अगेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, पहले वो सीखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है, वो किस तरह से क्रिएट की जाती है, उसका फ़ायदा क्या होता है और किस तरह से आप उसका यूज़ करके और सेल्स ले सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखें।